ओडिशा। यहाँ पुराने मंदिर समय की कहानियां सुनाते हैं। सुंदर समुद्र तट फैले हुए हैं, हरे भरे जंगल जीवन से भरे हैं। आदिवासी संस्कृतियां प्राचीन परंपराओं को संजोए हुए हैं। ये है ओडिशा, जहां अतीत और वर्तमान एक साथ रहते हैं। पवित्र शहर पुरी से भुवनेश्वर के शानदार मंदिरों तक ओडिशा इतिहास की यात्रा है। भिक्षुओं के जप की गूंज बंगाल की खाड़ी की लहरों के साथ मिलती है। मंदिरों से धूप की खुशबू आती है, जबकि समुद्र की खुशबू हवा में तैरती है। ओडिशा का दिल प्राचीन रीति रिवाजों और आधुनिक चाहतों के साथ धड़कता है। यह एक ऐसी जगह है जहां आध्यात्मिकता प्रकृति के साथ मिलती है। इस आकर्षक राज्य की खोज करने के लिए मेरे साथ चलें। एक ऐसी जगह जहां हर कोने में कुछ नया देखने को मिलता है। आइए अपनी यात्रा की शुरुआत पुरी से करें, जो भगवान जगन्नाथ का निवास स्थान है। पुरी जीवन से भरपूर एक शहर। हवा में धूप और नमक की खुशबू है। श्रद्धालु सड़कों पर भरे हुए हैं, उनके चेहरे आस्था से चमक रहे हैं। समुद्र की गर्जना लगातार सुनाई देती है। यह शहर अपने आप में एक जीवंत चित्र है, जहां हर कोने में जीवन की एक नई कहानी बसी है। यह पुरी है, भारत के 7 पवित्र शहरों में से एक। यह एक ऐसी जगह है जहां ईश्वर और सामान्य जीवन एक साथ रहते हैं। यहाँ पवित्र जगन्नाथ मंदिर आसमान को छूता है। यह मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि यह वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना भी है। इसके ऊंचे ऊंचे शिखर दूर से दिखाई देते हैं, जो सदियों से तीर्थयात्रियों को आकर्षित कर रहे हैं। यह मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां हर कोई शांति और आस्था की खोज में आता है। लेकिन पुरी सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह अपने अनोखे आकर्षण के साथ एक जीवंत तटीय शहर है। यहाँ की गलियों में घूमते हुए आप हर मोड़ पर कुछ नया और अद्वितीय पाएंगे। चौड़ा रेतीला समुद्र तट कई मील तक फैला है। यह तट न केवल स्थानीय लोगों के लिए, बल्कि पर्यटकों के लिए भी एक प्रमुख आकर्षण है। हवा में पक्षियों की आवाजें और बच्चों की हंसी गूंज रही है। यह एक ऐसा स्थान है जहां हर कोई अपनी चिंताओं को भूलकर प्रकृति की गोद में खो जाता है। मछुआरे अपने जाल खींचते हैं, उनके चेहरे धूप और समुद्र से झुलसे हुए हैं। उनकी मेहनत और संघर्ष की कहानी हर लहर के साथ गूंजती है। पुरी में जीवन अपनी ही गति से चलता है, प्राचीन रीति रिवाजों और रोजमर्रा की गतिविधियों का मिश्रण। यहाँ की हर गली, हर मोड़ पर एक नई कहानी बसी है। आइए पुरी के हृदय और आत्मा जगन्नाथ मंदिर के अंदर चलते हैं। यहाँ की पवित्रता और शांति आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। जगन्नाथ मंदिर भव्यता और रहस्य की एक विशाल रचना। बारीकी से उकेरी गई शिल्पकारी इसके आगे के हिस्से को सुशोभित करती है। मीनारें आकाश की ओर उठती हैं, स्वर्ग तक पहुंचने वाली आस्था के प्रतीक। अंदर माहौल रोमांचक है। भक्त प्रार्थना करते हैं, उनकी आवाजें विशाल हॉल में गूंजती हैं। हवा धूप और प्रसाद की खुशबू से भरी हुई है। यह लाखों लोगों द्वारा पूजित भगवान जगन्नाथ का निवास स्थान है। यह मंदिर ओडिशा की समृद्ध स्थापत्य विरासत का एक जीवंत प्रमाण है। संरचना का हर इंच एक कहानी बयां करता है, ऊंचे शिखरों से लेकर जटिल नक्काशी तक। वार्षिक रथ यात्रा उत्सव के दौरान मंदिर जीवंत हो उठता है। भव्य जुलूस देखने के लिए लाखों लोग इकट्ठा होते हैं। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के रथ सड़कों पर खींचे जाते हैं। हवा भक्ति और उत्सव की खुशी से गूंज उठती है। लेकिन पुरी सिर्फ अपने मंदिर से कहीं ज्यादा है। आइए शहर के अन्य खजानों को एक्सप्लोर करें। मंदिर के आध्यात्मिक आलिंगन से परे हम खुद को समुद्र की ओर खींचे चले जाते हैं। यहाँ की हवा में एक अलग ही आकर्षण है, जो हमें बार बार इस तट पर खींच लाता है। बंगाल की खाड़ी हमारे सामने फैली हुई है।
नीले रंग का एक विशाल विस्तार क्षितिज के साथ विलीन हो रहा है। यह दृश्य मन को शांति और सुकून से भर देता है। हवा में समुद्र की नमकीन खुशबू है। यह खुशबू हमें समुद्र के करीब होने का एहसास दिलाती है, जैसे कि हम प्रकृति की गोद में बैठे हों। पुरी का समुद्र तट एक जीवंत चित्र है। यहाँ की रंगीन नावें और तट पर चल रही गतिविधियां इस जगह को और भी खास बनाती हैं। मछुआरे अपने जाल बुनते हैं। उनके थके हुए चेहरे सालों के अनुभव को दर्शाते हैं। उनकी मेहनत और समर्पण इस तट की कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बच्चे रेत के महल बनाते हैं। उनकी हंसी हवा में बहती है। उनकी मासूमियत और खुशी इस तट को और भी जीवंत बना देती है। ऊंट किनारे किनारे टहलते हैं, पर्यटकों को सवारी करने का मौका देते हैं। यह दृश्य इस तट की विविधता को दर्शाता है। ताजा पकड़ी गई समुद्री मछली की खुशबू हवा में तैरती है। यह खुशबू हमें समुद्र की उदारता का एहसास कराती है। छोटे छोटे स्टॉल समुद्र तट पर सजे हुए हैं, जो तली हुई मछली और झींगा करी की स्वादिष्ट प्लेटें परोसते हैं। यहाँ का खाना इस तट की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्वाद तेज होते हैं, समुद्र की उदारता का प्रमाण। यहाँ का हर व्यंजन हमें समुद्र की गहराइयों का स्वाद चखाता है। जैसे ही सूरज ढलना शुरू होता है, आसमान रंगों की होली में रंग जाता है। यह दृश्य हमें प्रकृति की सुंदरता का एहसास कराता है। समुद्र पिघले हुए सोने की तरह चमकता है। यह दृश्य हमें मंत्रमुग्ध कर देता है और हमें इस तट की सुंदरता में खो जाने पर मजबूर कर देता है। पुरी का समुद्र तट एक जादुई नजारे में बदल जाता है। यह जादू हमें इस तट की ओर बार बार खींच लाता है। यह शांति का क्षण है, इस मनोरम शहर को एक्सप्लोर करने में बिताए दिन का एक सही अंत। यहाँ की शामें हमें सुकून और शांति का एहसास कराती हैं। लेकिन ओडिशा के माध्यम से हमारी यात्रा जारी है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर हमें और भी आकर्षित करती है। आइए अब उत्तर की ओर भुवनेश्वर चलते हैं, जो मंदिरों का शहर है। यहाँ की वास्तुकला और धार्मिक महत्व हमें एक नई दुनिया में ले जाते हैं। भुवनेश्वर, ओडिशा की राजधानी। यह शहर अपने समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। एक ऐसा शहर जहां आधुनिक इमारतों के बीच प्राचीन मंदिर ऊंचे खड़े हैं। यह अद्वितीय मिश्रण भुवनेश्वर को एक विशेष पहचान देता है। मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है। भुवनेश्वर इतिहास, कला और वास्तुकला का खजाना है। यहाँ की हर गली, हर कोना एक कहानी कहता है। इस शहर में पहले 500 से ज्यादा मंदिर थे। ये मंदिर भुवनेश्वर की प्राचीनता और धार्मिकता का प्रतीक हैं। आज कई एक शानदार अतीत के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। ये मंदिर हमें उस समय की भव्यता और धार्मिकता की झलक दिखाते हैं। प्रत्येक मंदिर अद्वितीय है। कलिंग वास्तुकला की एक उत्कृष्ट कृति। इनकी नक्काशी और संरचना अद्वितीय है। भगवान शिव को समर्पित लिंगराज मंदिर सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली है। यह मंदिर भुवनेश्वर का प्रमुख आकर्षण है। इसका ऊंचा शिखर क्षितिज पर हावी है, जो भुवनेश्वर की आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है। यहाँ की शांति और पवित्रता अद्वितीय है। मुक्तेश्वर मंदिर जटिल नक्काशी का एक रत्न है। इसकी नक्काशी और मूर्तियां अद्वितीय हैं। नाजुक मूर्तियां इसकी दीवारों को सुशोभित करती हैं, जो हिंदू पुराणों के दृश्यों को दर्शाती हैं। यह मंदिर कला और धर्म का संगम है। अपनी बलुआ पत्थर की दीवारों के साथ रानी मंदिर एक अलौकिक आकर्षण बिखेरता है। यह मंदिर भुवनेश्वर की धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके सुंदर वक्र और जटिल नक्काशी प्राचीन कारीगरों के कौशल का प्रमाण है। यह मंदिर भुवनेश्वर की कला और संस्कृति का प्रतीक है। भुवनेश्वर के मंदिर केवल संरचनाएं नहीं हैं, वे जीवंत सांस्कृतिक केंद्र हैं, जहां लोग प्रार्थना करते हैं और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। वे एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के जीवंत प्रमाण हैं। यहाँ की संस्कृति और परंपराएं अद्वितीय हैं। वे राजाओं और रानियों, देवी देवताओं की कहानियां बयां करते हैं। ये कहानियां हमें
भुवनेश्वर के गौरवशाली अतीत की याद दिलाती हैं। वे हमें समय में पीछे जाने और ओडिशा के शानदार अतीत में खुद को डुबो देने के लिए आमंत्रित करते हैं। यहाँ का हर मंदिर एक नई कहानी कहता है, लेकिन हमारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। भुवनेश्वर के बाद हमारे पास और भी अद्भुत स्थान देखने को हैं। आइए अब एक बार फिर तट की ओर प्रस्थान करें, कोणार्क के स्थापत्य चमत्कार को देखने के लिए। कोणार्क का सूर्य मंदिर हमारी अगली मंजिल है, जो अपनी अद्वितीयता और भव्यता के लिए प्रसिद्ध है।